वाले बच्चों की बात की जेईई वाले भर्ती आई है, जेईई के 200 पद जो है लोक सेवा आयोग पहुँच चुके हैं, तो 200 से ज़्यादा पद हैं लोक सेवा आयोग में जेईई के। तो बहुत जल्द आपको जेईई की भर्ती भी दिखने वाली है। हालाँकि अगर देर करते हैं तो मुझे लगता है कि युवाओं को सबको एकजुट होकर एक बार हम यूपीपीएससी का घेराव भी कर सकते हैं। जेईई भर्ती को लेकर अपने लाइव देशवासियों आ की रहे आपको हैं। जल्दी भर्ती चाहिए क्योंकि जस्ट वरी अबाउट द वैकेंसी। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अब सब कुछ तो हो गया है। अब बच्चे अब ये परेशान है कि अब वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा हमने काम कर लिया है। मतलब आप लोगों की शक्ति नहीं होती तो शायद हम ये काम नहीं कर पाते, लेकिन बहुत बड़ा काम हो गया है। पहले मैं सिपाही जो नियमावली है उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को समझा दूं क्या क्या है, क्योंकि मुझे बहुत फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सिपाही नियमावली में हुआ क्या है, क्या दरोगा की नियमावली भी चेंज हो गई। ये तमाम जो सवाल हैं इसको लेकर एक बार मैं पहले समझा देता हूं आपको। उसके बाद अपकमिंग जो भी वैकेंसीज हैं, चाहे वो कैलेंडर यूके ट्रिपल एससी का हो या फिर यूके पीएससी का कैलेंडर हो, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा चुनावी साल है, तो चुनावी साल में साथियों बहुत वैकेंसी हमें लानी है। अभी बहुत काम करना है, अप्रैल से हमें बहुत कुछ करना है। आप लोगों के लिए पद लाने हैं, जितनी भी वैकेंसी जिस जिस डिपार्टमेंट में है उन तमाम वैकेंसीज को हमने लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साथियों कि जो हमने आंदोलन प्रदर्शन ये सारी चीजें की सिपाही नियमावली को लेकर, आखिरकार वो चेंज हो गई है। सिपाही नियमावली में पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा 18 से 25 रहेगी, और बाकी जितनी भी बाकी जितनी भी भर्तियां हैं सिपाही की, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड ले लो, आबकारी ले लो, आपका वन आरक्षी ले लो, आपका जो है परिवर्तन सिपाही ले लो, या फिर आपका पीआरडी ले लो, आपका होमगार्ड ले लो, इनकी आयु सीमा वही रहेगी जो पहले थी। जो पहले थी वही रहेगी, सिर्फ पुलिस कांस्टेबल की चेंज हुई है। पुलिस में 18 से 25 वर्ष यानी कि 25 साल का जनरल का युवा अब फॉर्म भर सकता है पुलिस का, यानी कि 30 साल का एससी का युवा अब फॉर्म भर सकता है पुलिस कांस्टेबल का। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये बदलाव आज से ही लागू हो गया है। आज से साल 2028 तक ये बदलाव रहेगा। 2028 में ये फिर बदलेंगे इसको। 2028 में फिर से 18 से 25 हो जाएगी सारी सिपाही नियमावली की। 2028 के बाद मतलब 2029 में सारी जो सिपाही नियमावली है वो 18 से 25 हो जाएगी। लेकिन आज से नियम लागू हो चुका है। आने वाली 2028 तक जितनी भी भर्तियां हैं उसमें पुलिस सिपाही की उम्र सीमा 18 से 25 रहेगी, और बाकी की वही रहेगी जो आप हमेशा देते आए हो। ठीक है, समझ गए आप सब। अब इसमें कई लोगों का एक और डाउट था कि क्या दरोगा की नियमावली चेंज हुई है, तो हाँ, दरोगा की नियमावली चेंज हो गई है। दरोगा में जो पहले उम्र सीमा थी 18 से 28, अब आप 18 से 35 हो गई है। चाहे वो वन दरोगा में हो, चाहे वो पुलिस दरोगा में हो, चाहे वो जो है आबकारी दरोगा हो, परिवर्तन दरोगा हो, जो भी दरोगा है, अब उसकी आयु सीमा हो गई है 21 से 35 साल। ठीक है, तो 35 साल आयु वाले आज से और ये हमेशा जीवन के लिए रहेगी। दरोगा नियमावली 2028 में चेंज नहीं होगा, ये हमेशा के लिए है। आज से और हमेशा के लिए। कल ही अगर फॉर्म निकल गए तो 35 साल वाला लड़का भी दरोगा में फॉर्म भर सकता है, जीवन भर के लिए। मतलब ये 2028 में चेंज नहीं होगा। 2028 में सिर्फ सिपाही चेंज होगी, 25 साल हो जाएगी सबकी। ठीक है, तो हाइट वही रहेगी सिपाही में, जो आज से पहले आप लोग हाइट देते रहे होंगे, वही सिपाही में हाइट रहेगी 2028 तक। ठीक है, और बाकी जो फिजिकल के मानक थे वो सब कैसे हैं, वो सब जो नई नियमावली बनी थी उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, नई नियमावली अगर आपने पढ़ी थी जो 18 से 25 वाली थी, तो फिजिकल के मानक सब कुछ वही रहेंगे जो नई नियमावली थी। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा अवसर था, आप सब लोगों की मेहनत और लगातार जो हम लोगों ने प्रयास किए, आंदोलन किए, सचिवालय गए, शैलेश बगोली जी से मिले। शैलेश बगोली जी की भी इसमें बहुत तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि पहले वो मान नहीं रहे थे, लेकिन जब 2-3 बार हम लगातार उनसे मिले कि सर इसमें लाखों युवाओं का हनन हो जाएगा, तब उन्होंने एक तरह से बात मानी। और मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि भाई आगामी जो भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपकी नियमावली, आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आप किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, जिसको भी डाउट है मेरा ये वीडियो भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब साथियों जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सिपाही नियमावली तो हमने करवा दी अब। ठीक है, आपका स्नातक स्तरीय का पेपर भी हमने करवा दिया, उसकी डेट भी हमने निकलवा दी। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि जो कैलेंडर है, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के कैलेंडर हो या फिर चाहे वो यूके पीएससी के कैलेंडर हो, इन कैलेंडर को साथों लाने के लिए हमें बहुत कुछ अब संघर्ष करना पड़ेगा। आप आप सिर्फ मुझे, अपनी पढ़ाई भी आप करते रहो, लेकिन मुझे आप अगले महीने 1 अप्रैल से और 1 मई तक का, बस 1 अप्रैल से 1 मई तक का, यानी कि 1 महीना मैं आप लोगों से मांग रहा हूं। 1 महीने का आप मुझे समय दीजिए। सारे
जो वैकेंसीज हैं उसको हम लाके रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें प्रदेश भ्रमण करना पड़े, प्रदेश भ्रमण इन द सेंस कि जो बच्चा जहाँ है, उस बच्चे तक हमें पहुँचना है, ताकि इन तक हम पहुँचा दें कि भई आप जो है कैलेंडर के लिए बेताब हो, आप नई भर्ती नहीं ला रहे हो। प्रदेश में इतनी लगभग जो है 35-40 हज़ार पद पोस्ट जो है प्रदेश में खाली हैं। कनिष्ठ सहायक के 500 पद खाली हैं, उनको तो कम से कम ला दो, बच्चा अपनी तैयारी शुरू कर देगा। तो हमें एक काम करना है, अब हमें जो 13 जिले हैं, उन 13 के 13 जिलों में हम आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं साथियों। और मैंने जो कहा कि 1 अप्रैल से 1 मई, इस बीच आयोग से भी वार्ता होगी, लोक सेवा आयोग से भी वार्ता होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि वैकेंसी बड़ी संख्या में आए। मैं इस पर नहीं हूं कि मैं सिर्फ एक कनिष्ठ सहायक का 400 मैंने पद देख दिया, मैं खुश हो गया कि भाई अब 400 पद आ गया, मैं इसकी तैयारी करता हूं। नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ये जो सिपाही नियमावली है, इसमें लगभग कई पद खाली हैं। आप यकीन नहीं मानोगे तो 2,500 से 3,000 पद हो सकते हैं इसमें। पुलिस, आबकारी, वन आरक्षी, प्रवर्तन सिपाही, आपका पीआरडी आप ले लो, आपका होमगार्ड की भर्ती कब से नहीं आई, आप वो ले लो। तो ये जो सिपाही लेवल के 7-8 विभाग है ना, इसमें ही आपके 3,000 वैकेंसीज़ हैं आपके पास। तो इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, यही साल है मैं बोल रहा हूँ। वो भी मई तक है, मई-जून तक। उसके बाद पता नहीं कब लाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन मई, अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने हैं। अब इन 3 महीनों में अब यूकेपीएससी में चलते हैं, थोड़ा बड़ी भर्तियों में चलते हैं, वहाँ भी हमारे पास 3 महीने हैं। यूके ट्रिपल एससी में चलते हैं, चाहे वो नया यूके स्नातक स्तरीय वाला विज्ञापन हो, वो भी कुछ पद वहाँ पड़े हैं, तो उसको भी जारी करवाना है। कनिष्ठ सहायक के पद वहाँ पड़े हैं, उसको भी जारी करवाना है। तो तमाम जो पद हैं, उनको हमें जारी करवाना है। इसीलिए मैंने असिस्टेंट अकाउंटेंट, चाहे वो सहायक लेखाकार हो, चाहे वो पशुधन प्रसार अधिकारी हो, तो पशुधन प्रसार अधिकारी और सहायक लेखाकार को तो कब से कह रहे हैं कि हम भाई कब से इसकी भर्ती ला रहे हैं, लेकिन अब तक ये भर्ती नहीं आई है। तो इसको लेकर मुझे पर्सनली आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर आप हमारे जिले भी आ सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। तो आपके जिले भी हम आएँगे और अ, बहुत संभावनाएँ हैं कि मैं ये क चाह रहा था कि सरकार को हम ये दिखाएँ, क्योंकि बेरोज़गार संघ की एक ताकत है कि हम वो सारी चीज़ें सरकार को दिखाएँ कि भई इतने युवा परेशान हैं। अभी जैसे बहुत सारे लोग देहरादून नहीं आ पाते हैं, कोई इधर नहीं आ पाता है, क्यों ना हम आपके क्षेत्र में आएँ? क्यों ना लक्सर में लड़कों से मिला जाए और जल्दी जो भर्तियाँ हैं, वो लक्सर के युवाओं की माँग जो है सरकार में रखी जाए, वहाँ से एक वीडियो बनाया जाए कि इतने युवा यहाँ पर चाह रहे हैं कि भर्ती तुरंत इसी महीने निकला जाए। क्यों नहीं मैं अल्मोड़ा आऊँ, अल्मोड़ा में जितने भी युवा हैं वहाँ से मिला जाए, उन सबकी चीज़ें जो है रखा जाए। ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ते की बात है। क्यों ना हम जो है पिथौरागढ़ आएँ, क्यों हम ना जो है उत्तरकाशी आएँ, टिहरी आएँ, रुड़की आएँ। रुड़की के युवाओं की बात रख दी कि भाई इतने सारे युवा यहाँ पर चाह रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल की और अन्य जो भर्तियाँ वो तुरंत निकाली जाएँ। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक तरह से समूह भी हो जाएगा और एक बहुत बड़ी हम पे माँग भी हो जाएगी कि भाई यहाँ-यहाँ के युवा जो है ये चीज़ें चाह रहे हैं। तो मैं तमाम उन अभ्यर्थियों से कहना चा पुलिस वेटिंग को लेकर कल भी हमारी मैंने आज मैं मिला भी हूँ 1-2 लड़कों से, पुलिस कांस्टेबल की जो वेटिंग है, इस बार वेटिंग आ सकती है। इस बार चांस है वेटिंग आए, क्योंकि इस बार उसमें अग्निशमन वाला डिपार्टमेंट नहीं था। पिछली बार अग्निशमन डिपार्टमेंट था, तो वो डिपार्टमेंट अलग हो गया था। इस बार पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग आ सकती है। कल हमारी टीम बेरोजगार संघ की टीम को मैंने इसके लिए कहा है कि आप लोग जो है वहाँ जाइए। मैं आज देहरादून में था, मैंने आज देहरादून में 1-2 बच्चे आए थे वेटिंग वाले, तो उनसे मैंने बात की। मैंने उनसे सारी चीज़ें वहाँ पर रखी भी हैं। तो कल हमारी एक टीम जो है डीजीपी ऑफ़िस भी जाएगी, पुलिस मुख्यालय जाएगी और वहाँ भी चीज़ें रखेगी। तो आप क्या सहमत हैं इसमें? अगर आप सहमत हैं कि भई हम 1 हफ्ते का आप लोगों के क्षेत्र में 1-1 दिन आप लोगों से मिलें और जितने भी वहाँ पर लोग होंगे, वो उनकी डिमांड जो है सरकार तक पहुँचाएँ, क्योंकि माँगें पूरी हो रही हैं। आप देखो, 1 हफ्ते में 2 चीज़ें लगभग-लगभग इन्होंने हमारी मान ली हैं। बहुत सारे युवा ये कहते हैं यार नहीं होगा अब यूके ट्रिपल एससी का जो स्नातक स्तरीय पेपर लीक वाला है वो नहीं होगा अब। हमने कहा होगा, हम करा के रहेंगे, करा दिया। व्हाई आर द नंबर्स आर नॉट बीइंग ठीक है, इस पर भी बात करते हैं हम। कैलेंडर का मैंने सबको आपको बता लिया। एब्सोल्यूटली रिक्रूटमेंट फॉर द टेक्निकल, मैंने टेक्निकल वाले बच्चों की बात की है। जेईई वाले भर्ती आ रही है, जेईई के 200 पद जो है लोक सेवा आयोग पहुँच चुके हैं।
तो 200 से ज़्यादा पद हैं लोक सेवा आयोग में जेईई के। तो बहुत जल्द आपको जेईई की भर्ती भी दिखने वाली है। हालाँकि अगर ये लेट करते हैं तो मुझे लगता है कि युवाओं को सबको एकजुट होकर एक बार हम यूकेपीएससी का घेराव भी कर सकते हैं। जेईई भर्ती को लेकर या अन्य जो भर्तियाँ हैं, अगर आपको जल्दी भर्ती चाहिए, क्योंकि सचिवालय से तो हमने करवा दिया उनको, सचिवालय से हमने भिजवा दिया है। तो 200 से ऊपर पद हैं जेईई के। लाइब्रेरी की वैकेंसीज़ के लिए भी हम बात कर रहे हैं। 75 हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर इन पुलिस रिक्रूटमेंट। पुलिस में देखो यार, लगभग 700 के पद खाली है। 700 के करीब पद खाली हैं और 100 दरोगा के पद खाली हैं। तो अगर इनके लिए संघर्ष करना है, आप लोग अगर तैयार हैं, पहले के जैसे भाई थोड़ा ताकत ताकत तो लगानी पड़ेगी। देखिए, बिना ताकत लगा के तो इस राज्य में कुछ नहीं मिला है ना? प्लीज़ पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट राम भाई जी। असिस्टेंट अकाउंटेंट का जब मैं गया था उस समय तो 350 पद वहाँ थे। तो एक बार फिर से हम वहाँ जाएँगे, लेकिन जा तो हम बहुत बार रहे हैं। जा तो बहुत सारे आप भी गए होंगे, है ना? लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, उसके लिए हम आगे प्लानिंग कर रहे हैं और आप लोगों को उस पर साथ देना होगा। ठीक है? आप साथ देंगे तो ज़रूर डेफ़िनेटली जो हमने आज तक किया है, जो अभी तक हम करते आए हैं, उसका बेनिफिट आप सब लोगों को ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अगर आप अगर मेरी बात से सहमत हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप में है। आपके क्षेत्र में हम आ रहे हैं। आप बताइए, आपके अगर क्षेत्र में आना है, युवा अगर तैयार है वहाँ मिलने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए, तो हम बिल्कुल रेडी हैं। और आखिरी दिन, जिस दिन 7 दिन का पूरे प्रदेश के कई इलाकों में हम भ्रमण करेंगे और 8वें दिन हम जो है 8वें दिन जो है हम या तो बगोली जी से मिलेंगे कि आप कैलेंडर तुरंत जारी करवाओ और फिर आयोग हम जाएँगे और वहाँ का घेराव भी किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो प्लान है, इस प्लान के तहत अब हमें आगे बढ़ना है, चाहे वो आरओ, एआरओ की भर्ती हो, चाहे वो पुलिस, दरोगा की नई भर्तियाँ निकालनी हो, चाहे वो कोई भी भर्ती हो। क्योंकि मैं तो देखो पर्सनली मैं कभी इस पे खुश नहीं हुआ कि मैं एक जो है कनीज सहायक का मैंने विज्ञापन देख दिया और हम जो है चुप घर में बैठ गए। नहीं, मुझे कनीज सहायक का विज्ञापन भी देखना है, मुझे पुलिस कांस्टेबल का भी विज्ञापन देखना है, मुझे सहायक लेखाकार का भी देखना है, मुझे पशुधन प्रसार अधिकारी का भी देखना है। मुझे जो है ये जो सारी यूकेपीएससी के पद हैं, चाहे वो पीसीएस के पद हों, चाहे वो अन्य जो भी पद हों, वो हमें देखना है। तो मैं एक उससे खुश नहीं रहने वाला हूँ, मुझे आरओ, एआरओ को भी देखना है। तो ये तमाम पद मुझे इन 2 महीनों में देखने हैं, इन 2 महीनों में। तब हमें थोड़ा संतुष्टि मिलेगी कि हाँ भाई, हमारा पहाड़ का युवा, हमारा प्रदेश का युवा, हमारा उत्तराखंड का युवा अपनी तैयारियों में है, उसके पास बहुत सारा मौका है 2027 में। तो अगर आप लोग तैयार हो तो इस पर हम आगे बढ़ते हैं। हम एक बहुत जल्द एक प्लान बनाते हैं, इस प्लान के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इस बीच जो हम टूर करेंगे, इस बीच जो है हम आयोग के अध्यक्ष को भी यहाँ से वीडियो भेजेंगे, हम बगोली जी को भी वीडियो भेजेंगे क्योंकि शैलेश बगोली जी के पास ही कार्मिक है। और हमारी उनसे 2-3 मुलाकातें हो चुकी हैं और उन्होंने माँगें मानी भी हैं। मैं इसका एप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि उन्होंने माँगें मानी हैं। लेकिन अब हमें पद निकालने की ओर अग्रसर होना है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि भई युवाओं में गैस की दिक्कत है, आजकल सिलेंडर नहीं मिल रहा उनको। तो इसके साथ-साथ हम एक और डिमांड ये रखेंगे कि भई ₹3000 जिन युवाओं की अभी तक नौकरी नहीं लगी है, जो बेरोज़गार हैं, उनको 3000 का भत्ता भी दिया जाए। जब आप उपनल वालों को भई समान काम समान वेतन दे रहे हो, सभी लोगों को जो है वेतन बाँट रहे हो, तो ये जो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा है, जिसको 6-7 साल हो चुके हैं, जो तैयारी कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको क्या आप 3000 बेरोज़गारी भत्ता नहीं दे सकते हो? तो इस डिमांड के साथ भी साथियों आगे बढ़ा जाएगा और बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं लोग, मैंने सबको जानकारी दे दी है। सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी। तमाम पद हैं वहाँ और तमाम पद अभी हमें भिजवाने हैं और जल्द से जल्द एक कैलेंडर हमें निकलवाना है। तो फिलहाल साथियों नमस्कार। और अगर ये आपको ठीक लगे, देखिए हमेशा हम तो अपना खुद का वो करते हैं कि भाई चलो बेरोज़गार संघ ने कह दिया तो युवा आ जाता है। आपको भी कु आपको भी करना पड़ेगा, आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको भी राम भाई पे कहना पड़ेगा कि हाँ, आप हमारे भी इलाके में आइए और ये चीज़ें सरकार तक पहुँचाइए। इतने युवा यहाँ परेशान हैं, तो आपको भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तब जाके जो है एक
बहुत सारे लोग कहते हैं ना यार नहीं देहरादून में आप जो है सिर्फ़ करणपुर के लोगों को बुला देते हो, फिर देहरादून में आप सिर्फ़ जो है देहरादून के कोचिंग वालों को बुला देते हो। लेकिन जो अन्य इलाके हैं प्रदेश के, वो तो चुप हैं। तो हमने कहा नहीं, वो चुप नहीं है। इस बार आप देखना, इस बार प्रदेश का हर युवा परेशान है, अब तक कैलेंडर नहीं निकला है। नई भर्तियाँ गायब हैं। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ और बहुत शुभकामनाएँ आपको स्नातक इस तरह की डेट करवा चुके हैं और सिपाही नियमावली बदलवा चुके हैं। फिलहाल नमस्कार साथियों।